तो सबसे पहले सभी प्यारे विद्यार्थियों का और मेरे प्यारे साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा और यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि 12वीं पास है तो टीचर बनना चाहते हो तो डीएलएड कोर्स करें। अंतिम तिथि 11 अप्रैल। अब क्या डीएलएड होता है, किस प्रकार से ये कोर्स होता है, कौन कौन कर सकता है, क्या आप अभी 12वीं में तो कर सकते हो, क्या 12वीं पास होने के बाद कर सकते हो, सारे के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो इससे पहले एक बार मैं बोल रहा हूँ उस बात को, पहले मेरे बात को ध्यान से सुनना। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो इस वीडियो को आपको अंतिम तक अवश्य देखना है, एक भी पॉइंट आपको चूकना नहीं है। मेरा टारगेट कोई आपको दूसरा नहीं है कि आप बैठो 5-7 मिनट निकाल सकते हो, आपके भविष्य की बात है तो 5-7 मिनट निकाल करके इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपको कोई ऐसा डाउट नहीं रहे। अगर कोई डाउट रह भी जाए, अगर गलती से मेरे से कोई चीज़ चूक भी जाए, अगर कोई पॉइंट समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बताना कि सर मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, मैं किस प्रकार से इसको करूँ। तो मैं कमेंट में टाइप करके भी पूरा आपको जवाब देने का प्रयास करूँगा। और जहाँ तक संभव हो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आगे भी इस संबंधी जानकारी मिलती रहेगी। क्योंकि आप जैसे एग्जाम दोगे उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद कॉलेजेस कैसे मिलेगी, किस प्रकार से क्या चीज़ होगा, किस प्रकार से आप तो एग्जाम देने के बाद आगे आपको बढ़ना है, तो सारी जानकारी इसके माध्यम से देंगे। तो इसमें एक ये नोटिफिकेशन है अखबार का कटिंग है, इसमें से बिल्कुल भी गलत जानकारी नहीं है और मैं मेरी तरफ से भी बहुत सारी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो आप एंड तक वीडियो को अवश्य देखें। अब देखो, यदि आप शिक्षक के रूप में अपना अच्छा करियर बनाना चाहते हो तो आपको डीएलएड कोर्स पास करना उत्तम होगा, यानी कि आपको डीएलएड कोर्स करना बहुत ही उत्तम रहेगा आपके लिए। ये मात्र 2 वर्ष का कोर्स होता है, ये सिर्फ 2 वर्ष का कोर्स है और पास करने के लिए प्राथमिक शिक्षा विद्यार्थी के शिक्षक के रूप में आप अध्ययनरत होते हैं। अगर आप इस परीक्षा को पास करते हो, पास करने के बाद आपको 2 साल का कॉलेज मिलता है और कॉलेज मिलने के बाद आपको 2 वर्ष का आपको कॉलेज मिलता है डीएलएड के थ्रू। और 2 वर्ष के कॉलेज के बाद आप रीट का एग्जाम देते हो। किसका एग्जाम देते हो? रीट का। और रीट का एग्जाम आप पास कर देते हो तो आप सीधे सीधे शिक्षक बन जाते हो। क्या बन जाते हो? शिक्षक बन जाते हो, जो पहली से पाँचवीं तक, पहली से पाँचवीं तक के आप शिक्षक बन जाते हो। तो बहुत ही शानदार अवसर है। अभी इसकी डेट है वो 11 अप्रैल लास्ट है। इसके अंदर सारी चीज़ें जानेंगे कि इसकी न्यूनतम योग्यता क्या है, डीएलएड कोर्स होता क्या है, इसका आवेदन कैसे करें, इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी है, किस टाइप के प्रश्न आते हैं। इस वीडियो में बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अगर आप अंतिम तक इस वीडियो को देखते हो तो समझ में आएगा बहुत सारे पॉइंट्स। लेकिन अगर आप जैसे ही इंस्टाग्राम पर 1 सेकंड, 10 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड रील को स्क्रॉल करते हैं, आपका समय तो वहाँ व्यतीत हो रहा है। इससे बेहतर अच्छा है कि आप यहाँ पे कोई चीज़ की जानकारी लो, ताकि उसको अच्छे से जानकारी मिस ना हो कोई चीज़ की। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने का प्रयास करेंगे अपन। इससे पहले आगे देखते हैं कि सबसे पहले क्या इसकी न्यूनतम योग्यता। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कम से कम 12वीं पास होना है। अगर आप 12वीं का भी एग्जाम भी दे रहे हो तो इसका फॉर्म भर सकते हैं, आपके पास रोल नंबर होने चाहिए। तो इस कोर्स हेतु आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो 12वीं पास और 50% आपके अंक होने चाहिए 12वीं में। इसके लिए आवश्यक है, ये इसने निर्धारित किया कि जिस बच्चे के 50% मार्क्स आते हैं, या इसके लिए सूट भी है जो SC ST से बिलोंग करता है या OBC से, EWS से, दिव्यांगजन है, उनके लिए 45% यानी कि 45% है। आवेदन कैसे करें, क्या आवेदन शुल्क रहेगा? तो इसका जो मैंने बता दिया कि आवेदन 6 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और 11 अप्रैल तक चलेंगी। और इसका आवेदन आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हो और कई ई मित्र से भी करवा सकते हो। और दूसरी बात, इसका आवेदन शुल्क है वो लगभग 500 रुपये माना है कि 500 रुपये आपको आवेदन शुल्क भरना होगा। इसके बाद आपका इस प्रकार से आगे देखेंगे कि किस प्रकार से इस परीक्षा का सिलेबस क्या है। तो परीक्षा सिलेबस की बात करें तो इसकी जो बात करें तो ये बहुत थोड़ा लंबा भी है, थोड़ा ठीक ठाक, ये ज़्यादा लंबा तो नहीं है। आपको जीके के प्रश्न 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, शैक्षणिक अभिरुचि के भी 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, और हिंदी के 30 और इंग्लिश के 20 और रीजनिंग के 50 प्रश्न होते हैं। टोटल्स मिला के आपको 150 मार्क्स 150 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 150 क्वेश्चंस होते हैं और प्रत्येक मार्क्स 3 नंबर का होता है। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, 150 यानी कि लगभग आपका 600 मार्क्स का आपका पेपर होता है। और 600 में से आपको डीएलएड में अगर एडमिशन लेना है, अगर आप जनरल या OBC से बिलोंग करते हो तो आपको 450 से पार लाने हैं। अगर आपको 480 नंबर आते हैं, 480 के समथिंग, तो 90% श्योर है कि आपको अच्छी से अच्छी कॉलेज मिल जाती है। लेकिन लास्ट में जो सेकंड लिस्ट आती है उसका 400 तक भी हो जाता है। लेकिन संभावना आपको टारगेट 480 ही लेकर के चलना है कि 480 ही इस के अंदर हम उनको लाने हैं। तो सारी बातें बताएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्लासें भी आपकी चलती रहेगी। तो बस कहने का मतलब यही है कि आप इसकी तैयारी करते रहिए और हमसे
जुड़ते रहिए ताकि आपको इसकी जानकारी और अच्छे से मिल जाए। मैंने कहा डीएलएड कोर्स क्या होता है वो भी बता दिया कि 2 साल का कोर्स होता है, ये एक यूनिवर्सिटी करवाती है और करवाने के बाद इस एग्ज़ाम को देने के बाद मैंने कहा आपको 400 से 450 या 480 नंबर समथिंग लाना पड़ता है। कैटेगरी वाइज भी मैंने बता दिया और किस प्रकार से इसके टोटल मार्क्स ऑफ 600 होते हैं और 150 प्रश्न आते हैं। मैंने कहा राजस्थान का जीके मतलब राजस्थान का कल्चर आ गया, राजस्थान की भौतिक प्रदेश आ गए, सारी चीज़ें आ गई इसके अंदर। तो सारी बात एक बार बताएंगे, आपको सिलेबस पूरा बताने का प्रयास करूँगा। मैं कभी वीडियो लेकर के आऊँगा बहुत ही जल्द, कल या परसों। क्या बीएसटीसी का सिलेबस है वो लेकर के आएंगे। तो अब और इसकी तैयारी कैसे करें वो मैंने बता दिया, किस तैयारी करेगी आपको सफलता पाए। तो तैयारी देखो ऐसी दोस्तों बात है कि अगर आपका राजस्थान जीके पर अच्छा पकड़, क्योंकि आपने 12वीं में तो पढ़ा ही है राजस्थान जीके और रीजनिंग के थोड़े सवाल आते हैं तो रीजनिंग पे थोड़ा आपको पकड़ करनी पड़ेगी। और सबसे मेन चीज़ है शिक्षण अभिरुचि, वो आपको नंबर बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। उसके बाद हिंदी आपने ठेठ 7वीं से यानी कि 7वीं क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, उसके बाद आपको हिंदी में थोड़ी बहुत जानकारी होगी और इंग्लिश में क्या क्या आता है सारी चीज़ें आगे बताएंगे। तो बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको समझा दिया, बहुत ही सरल भाषा में समझा दिया। इस अखबार में तो बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों को मैंने सरल तरीके से कर करके आपको बता दिया कि किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा, इसकी लास्ट डेट क्या है और आपको कैसे तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें बताते रहेंगे। और अगर आप हमसे जुड़ते हो तो समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो जैसे ही हमारा नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप उस वहाँ से अपनी जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। तो इसको लेकर के और भी कोई डाउट्स है आपके मन में तो मैंने बोला आप कमेंट कर सकते हो कि सर मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, इसके अंदर कैसा होता है, क्या होता है। मैंने कहा प्रत्येक आपका प्रश्न है वो 3 नंबर का होता है, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होता है और 150 नंबर का 150 प्रश्न आते हैं। तो आप 3 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो जाएगा, यानी कि 600 मार्क्स टोटल हो जाते हैं। तो बहुत ही शानदार आपके लिए मौका है जो जिसने अभी 12वीं की है, 12वीं करके बैठे, अगले साल भी आपने 12वीं की थी या अभी अपेयरिंग है, आप अभी वर्तमान में 12वीं का एग्जाम दे रहे हो तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट आएगा उससे पहले इसका रिजल्ट आ जाएगा और आपको कॉलेज मिल जाएगी लगभग। और मैंने कहा अच्छी कॉलेज चाहिए तो आपको 480 प्लस नंबर लाने हैं। और किस प्रकार से तैयारी करनी है, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, सारी चीज़ें बातें अपन डिसाइड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। तो इतने में आपको जय हिंद और वंदे मातरम। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो मैंने कहा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को। मैंने बीएसटीसी डीएलएड के बारे में आपको लगभग संपूर्ण जानकारी दे दी है। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।